हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 की वर्कशीट। ये CBSE का मैंने लास्ट वीडियो में एक बुक में से चैप्टर करवाया था। सेकंड चैप्टर था नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, तो वो मैंने CBSE की बुक से ही कराया, जो NCERT की बुक होती है मैंने उसमें से कराया था। लेकिन ये वर्कशीट जो है ये NCERT की बुक की नहीं है, वर्कशीट मैंने अलग से बनाई है। ये चाहे आपका बच्चा केजी क्लास में है, चाहे अपर केजी में है या फिर वो फर्स्ट में है, अगर आपके बच्चों को 1 से लेके 9 तक के नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वर्कशीट की आप प्रैक्टिस कराइए। डेफिनेटली ये वर्कशीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स की कितनी अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। चाहे नंबर रिकॉग्निशन की बात हो या बिगर और स्मॉलर नंबर कौन से होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग हो, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस इसके अंदर है। इवन नंबर नेम्स की भी प्रैक्टिस इस वर्कशीट में है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट द नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर नेम्स। तो नंबर भी लिखने हैं, नंबर नेम्स भी लिखने हैं और काउंट करके बताना है। जैसे यहाँ पे कितने बॉल हैं, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर नेम से ONE। ओके, तो यहाँ पे है 3 बॉल है, तो यहाँ पे 3 बॉल्स लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे THREE। ओके, तो ये तो एक्सरसाइज ऐसे करनी है। उसके बाद है सेकेंड वर्कशीट, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो जो नंबर मिसिंग है वो बताने हैं। काउंटिंग जैसे बच्चों को आती है तो उसके लिए आप एक बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। एक साइड में 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 9 तक आप काउंटिंग लिख दीजिए और उसकी हेल्प से बच्चे करें स्टार्टिंग में। मतलब स्टार्टिंग में एकदम हमें कोई टफ नहीं देना है। तो यहाँ पे हम उनको एक हिंट ज़रूर देंगे, एक कॉलम उनको बनाएंगे जहाँ से वो थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। 4 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5। 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंटिंग पूरी काउंट करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। तो इस तरह से एक वर्कशीट ये है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे सारे नंबर नेम्स लिखे हैं और यहाँ पे काउंट करके न्यूमरल से मैच करना है। जैसे ये कितने टैप हैं, 1 2, तो यहाँ पे एक छोटा सा 2 लिख दो और उसके बाद यहाँ पे 2 कहाँ लिखा है, TWO2, उससे मैचिंग करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये बहुत ही हेल्प करती है बच्चों को। और थोड़ी एक्टिविटी होती है ना जहाँ पे बच्चों को लिखना कम पड़े, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर हमें कोशिश करनी है छोटे बच्चों को स्पेशली हमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा देनी है। जैसे यहाँ पे है 5, FIVE 5। अब कौन सी चीज़ है जो 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 काइट्स हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को हम मैचिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, राइट द नंबर कम्स आफ्टर एंड बिफोर। तो पहले कौन सा नंबर आएगा और बाद में कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले बच्चों के लिए एक हेल्प कॉलम बना देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक का मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया है। अब 3 से पहले क्या है, 3 के बिफोर और 3 के आफ्टर। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट समझाना पड़ता है कि बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है। और ये भी आप एक्टिविटी से समझाइए बच्चों को। कोई भी 3 चीज़ रख दीजिए सामने, कोई भी टॉय हो उनका, तो उनसे बिफोर और आफ्टर वहाँ पे क्लियर करवाइए। ओके, तो 3 से पहले क्या आ रहा है, 3 के ऊपर है 2, बिफोर एंड आफ्टर इज 4। तो 3 के पहले 2, 3 के बाद 4, तो बिफोर 3 इज 2 एंड आफ्टर 3 इज 4। व्हाट कम्स आफ्टर, तो इसके बाद क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत लंबी लंबी वर्कशीट्स हमें बच्चों को नहीं देनी है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ बच्चों को छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के दीजिए। वो तो मुझे आज पूरा ये सब आपको शो करना था, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी सी वर्कशीट बनाई हुई है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि बच्चों को छोटी वर्कशीट्स बना के देनी है। 5 के बाद क्या आएगा, 6, 3 के बाद आएगा
4। अब अगर बच्चे ये प्रैक्टिस कर चुके हैं इस तरह से कॉलम जहाँ पे आप हेल्प के लिए दे रहे हैं, अब उन्हें अगर ये आ गया है ना, तो अब आप दे सकते हैं बिना किसी हेल्प के कि बच्चे खुद से अटेम्प्ट करें। ओके, उसके बाद है व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आएगा, तो 4 से पहले क्या आता है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक, उसको इरेज कर देंगे, ये थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। फिर काउंटिंग 7 है तो 7 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो लास्ट में क्या आया 6, तो 6 लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चे छोटी छोटी हेल्प के थ्रू बहुत बड़े बड़े सम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद है काउंट एंड राइट, ऑल्सो पुट द करेक्ट साइन, विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ इक्वल। तो सबसे पहले तो काउंट करके लिखना है 1 2 3, 3 काइट्स हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 काइट है 1 लिख देंगे। तो कहाँ पर काइट ज़्यादा है, ज़्यादा काइट कहाँ पर है, यहाँ पे, तो 3 नंबर इज़ द बिगर देन 1, तो 3 नंबर इज़ बिगर देन 1, ये भी कंसेप्ट हमें यहीं पे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि 3 नंबर 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 काइट कम है 3 ज़्यादा है, इसलिए 3 बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ इस तरह का साइन लगा देते हैं। इसको हम एलिगेटर फेस भी बोलते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसको एलिगेटर खा जाता है, तो इसलिए एलिगेटर अपना मुंह वहाँ खोलता है जहाँ पे ज़्यादा होता है। अब ये काउंट करते हैं फ्लावर्स 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2, तो कहाँ पे ज़्यादा है फ्लावर्स, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब 4 नंबर जो है वो 2 से बड़ा है, तो बड़े नंबर को एलिगेटर खाता है, तो एलिगेटर का फेस हम कहाँ ओपन करेंगे, 4 की तरफ, ठीक है। और इस तरह से मैंने 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे और दिए हुए हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू वाला है, जैसे यहाँ पे कितने फिश हैं 2, और यहाँ भी कितने फिश हैं 2, तो दोनों तरफ 2 है, तो जहाँ पे दोनों तरफ एक जैसे नंबर होते हैं वहाँ पे इस तरह का साइन लगता है, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं पुट द करेक्ट साइन। अब मैंने सिंपल तरीके से दिया है, पिक्चर्स वाला नहीं है, अब एकदम सिंपल दिया है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा वो बताना है। यहाँ पे मैं नंबर लिखना भूल गई, ये लिख देते हैं, चलो। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है 4, तो उसकी तरफ ये वाला साइन लगेगा। यहाँ पे 6 बड़ा है तो ये वाला साइन लगेगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगेगा, ओके। उसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब नॉर्मल जैसे काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब जैसे हम नॉर्मल काउंट करते हैं, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7 8 9, ओके। उसके बाद है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर पहले, यानी कि जैसे हम काउंटिंग करते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ काउंटिंग लिख ली है। तो ये जो है जैसे 1 बॉल, यहाँ पे 2 बॉल है, तो ज़्यादा हो गई ना, 2 के पास ज़्यादा है, 3 के पास और भी ज़्यादा है, 4 के पास तो और भी ज़्यादा है, और 5 के पास और भी ज़्यादा। तो इस तरह से बना के बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो जिसके पास सबसे कम बॉल है वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर कहाँ गया, ये रहा 1, तो 1 को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद है 2 बॉल, ठीक, उसके बाद आती हैं 2, अब उसके बाद 2 के पास ज़्यादा है तो फिर 2 को लिखेंगे, और 2 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है 3, क्योंकि अब 3 बॉल तो इससे भी ज़्यादा है, तो 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे। तो हमें इस तरह से बच्चों को समझाना है, पहले बिल्कुल सीक्वेंस में असेंडिंग दीजिएगा, उसके बाद हम अलग अलग तरीके से देंगे। और असेंडिंग सिखाने का सबसे मेन बेस जो है वो यही है कि बच्चों को ग्रेटर और स्मॉलर पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, क्योंकि ये कंसेप्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हम उसको बड़ा क्यों बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम बड़ा क्यों बोल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए हमें पिक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, सेकंड स्टेप इज़ दिस एंड द थर्ड वन इज़ दिस। तो ये करवा के फिर ये करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। उसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग, तो उल्टा काउंट करना है हमें, ठीक है। जैसे अभी
उल्टा चलना है काउंटिंग में। अगर बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग आती है तो ठीक है, बट नहीं आती तो पहले हमें बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करानी है, फिर ये क्वेश्चन देना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा उनकी हेल्प हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये बैक काउंटिंग हो गई, ठीक है। अब जैसे 8 के बाद क्या है 7, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2। उसके बाद है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो यहीं पे हम बॉल्स बना देते हैं, जिसको काउंट करके बच्चों को थोड़ा इजी हो जाएगा ये पता करना कि असेंडिंग डिसेंडिंग होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉल किसके पास है, इसके पास, तो ये सबसे बड़ा है 4 नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चलो अब ये लिख दिया ना, अब इसको हटा दो, काट दो। अब हमें ये 3 नंबर देखने हैं। अब इस सबसे ज़्यादा बॉल किसके पास है, इसके पास, 3 लिख देंगे। अब ये लिख दिया, अब इसको काट देंगे। अब उसके बाद 2 और उसके बाद है 1, ठीक। ऐसे समझाइएगा, बच्चों को ज़रूर समझ में आएगा। सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है उसको सर्कल करना है, तो 3 इज़ द स्मॉलर। उसमें भी आप पिक्चर्स ड्रॉ करके बच्चों को थोड़ा हेल्प मतलब करवा सकते हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी के कराने हैं। उसके बाद है सर्कल द बिगर नंबर, जो भी इसमें से बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है, ठीक। तो आई होप ये वर्कशीट आपको हेल्प करी होगी, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी क्वेरी है, जो भी टॉपिक है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये थी वर्कशीट। सिमिलर इसी तरह की छोटी छोटी वर्कशीट बनाइए, एक क्वेश्चन की एक वर्कशीट बनाइए, बस। सारा कुछ एक साथ हमें बच्चों को नहीं कराना, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। 2 महीने की वेकेशन है, बहुत अच्छा टाइम है बच्चों के पास इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, और पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा टाइम है बच्चों को सिखाने के लिए। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय।